और खटीक की नाराजगी और जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी से जुड़े विवाद के बाद सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को बड़ा आदेश दिया। योगी ने मंत्रियों से कहा है कि वो अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। योगी ने साथ ही मंत्रियों को राज्य मंत्रियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए कहा है। कहा कि अगर देश का विकास चाहिए, यूपी का विकास चाहिए, तो फिर अपने राज्य मंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्रियों को तालमेल बेहतर तरीके से बनाना होगा, तभी विकास की रफ्तार में हम आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, इन सबके बीच अब दो मंत्रियों की नाराजगी सामने आने लगी है। एक तरफ दिनेश खटीक तो दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग भी बुलाई है। तो आपको बता दें कि आप जो ट्वीट भी देखा आपने, और यूपी के मंत्री की नाराजगी पर बड़ी खबर आपको बता दें कि चिट्ठी भेजी गई है। दिनेश खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने वो बातें कही हैं जिसकी वजह से उनकी नाराजगी है। और ये वो चिट्ठी है जिसमें दिनेश खटीक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश और 19/7/2022 की लिखी हुई चिट्ठी है। और इसमें आप देखिए कि अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, और देखिए, उन्होंने अपनी नाराजगी की जो वजह है वो भी इस चिट्ठी में साफ किया। उन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके का काम उन्हें अभी तक नहीं मिला है। दलित होने के चलते तमाम जो अफसर हैं वो उनके सुनते नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो नाराजगी है बढ़ गई है। और अब हालांकि देखिए, अभी ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि क्या उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देवेंद्र परासर हमारे पॉलिटिकल एडिटर और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, दिनेश खटीक की जो नाराजगी है वो कल शाम से ही सामने आने लगी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जब स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की गई, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई खबर है नहीं, अफवाहें मात्र हैं। क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? उसकी नहीं, कोई अफवाह नहीं है, बिल्कुल ये सच्चाई है। और उसकी वजह यह है कि पार्टी दिनेश खटीक को जाहिर तौर पे मान कर चल रही है कि जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत होगी, जिसके लिए वो ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कल से ही वो पार्टी के बड़े नेताओं से समय मांग रहे हैं और इस बात को लेकर जब वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद, तो उस लिहाज से पार्टी को यह अंदाज़ा है कि जब एक बार बड़े नेता उनकी बात सुन लेंगे या उन्हें भरोसा दे दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर जिस इस्तीफे की बात उन्होंने कही है, इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उस हद तक बात नहीं जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दिनेश खटीक बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और नाराजगी की जो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं अपनी चिट्ठी में कि क्योंकि वो दलित हैं इसलिए अधिकारी उनकी नहीं सुनते, दलितों का अपमान किया जाता है, विभाग के कार्य और योजनाओं के बारे में उन्हें नहीं बताया जाता, उनके आदेश का पालन नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक लाइन में समझना हो तो उसको ये समझना होगा कि वो राज्य मंत्री हैं, उनके अपने कैबिनेट मंत्री उन्हें काम नहीं देते और उनकी सुनी नहीं जाती है। पूरा जो लब्बो लुभाव है वो इस पूरे विवाद का, उनकी नाराज़गी का इतना ही है। अब ऐसे में जब पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें कोई आश्वासन मिलेगा तो जाहिर तौर पर उसके बाद उनके तेवर बदलेंगे। फिलहाल उन्होंने अपना नंबर बंद कर रखा है और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए कल रात से ही लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। जी, तो देवेंद्र ने जो हमको सारी चीजें बता दी, उसमें आपको बता दें कि इस्तीफा दे दिया गया है, ये अब कंफर्म हो चुका है। अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी है उसका जो आप आखिरी पन्ना देख रहे हैं उसमें जरा पढ़ के बता दें क्या लिखा है। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो ना दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान ना मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभाग अध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में मैं राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। इसमें सिग्नेचर किए दिनेश खटीक, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश। तो आखिरी की जो लाइन है इसमें पूरा का पूरा समरी है, या कह सकते हैं कि जो उनको इश्यूज थे अपने डिपार्टमेंट को, उन्होंने ये सारी चीजें इस चिट्ठी में लिखी है और अमित शाह को चिट्ठी भेजी गई है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने भी कंफर्म कर दिया है कि दिनेश खटीक बताया जा रहा है इस वक्त दिल्ली में है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो इस खत से भी क्लियर हो जाता है। उनकी आगे मुलाकात होने जा रही है आला अधिकारियों के साथ, यानी कि जो पदाधिकारी हैं पार्टी के। देवेंद्र, ये चिट्ठी तो साफ कह रहा है कि उनको क्या इश्यूज हैं। अब उनकी जो मुलाकात होगी तो पहले कौन हो सकते हैं? क्या जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है या फिर सीधे क्या वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे? कुछ चिट्ठी उनको भेजी गई है। और पहली मुलाकात उनकी प्रदेश में जो हुई थी पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल। और ये बीजेपी का ढांचा ऐसा है कि जब भी अगर आप सरकार में होते हैं और किसी बात को लेकर कोई आपको आपत्ति रहती है तो या तो आप सरकार के मुखिया से बात या फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष या संगठन महामंत्री तक जाकर अपनी शिकायत पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, ताकि पार्टी के मार्फत वो मैसेजिंग सरकार तक पहुंच जाए। इस केस में योगी आदित्यनाथ से लाजमी तौर पे उनकी कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं, वो सुनील बंसल के पास गए थे। और दिलचस्प मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसा माना जाता है कि दिनेश खटीक
योगी आदित्यनाथ के बहुत पसंद के मंत्री नहीं हैं, पसंद के नेता नहीं हैं, बल्कि उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो योगी आदित्यनाथ के बेहद खास हैं, बेहद करीबी हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक तनातनी है उसका जो मूल रहा है वो पहले दिन से ही किस प्रकार का रहा होगा। अब ऐसे में पहले वो सुनील बंसल के पास गए, सुनील बंसल के लिए एक सीमाएं हैं, वो इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे ऐसे मसले में, तो उन्होंने दिनेश खट्टर को ये सलाह दी कि वो आप दिल्ली जाएं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएं, उसके बाद पार्टी जो कुछ भी कहेगी उस बात को आप मानिएगा। कुल मिलाकर पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा उनको आश्वासन दिया जाएगा, उसके बाद वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। इसी वजह से सार्वजनिक तौर पे आके वो इस बात को कह नहीं रहे हैं कि हाँ हमने इस्तीफा दे दिया है। पूरी कहानी सिर्फ इतनी है कि वो एक प्रेशर बनाकर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो स्पेस उनको बतौर राज्य मंत्री चाहिए, जो मिलना चाहिए वो मिल जाए। उनके हिसाब से अभी तक वो नहीं मिल रहा है। अमित जी ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।